तो आंखें बंद करके दिखो ना, माँ को बुलाओ ना, कॉल पे रहे। हाँ गुरुजी, कोशिश करता हूँ। तो अभी प्रयास नहीं करोगे तो क्या प्रॉब्लम, नहीं होगा ना। ठीक, हम्म। आंखें बंद करो। हाँ गुरुजी। स्पीकर पे लगा दो नहीं तो मोबाइल। ठीक, अभी माँ से पूछो, माँ मुझे ब्रह्मलोक आश्रम की जो शक्तियां हैं वो दिखा दो, जो भी शक्तियां हैं सारी शक्तियां दिखा दो, जितनी देख सकते हो आप वो हम्म। सारी शक्तियां आप दिखा दो, दिखा सकती हो। कुछ देवियां दिख रही गुरुजी इसमें। कैसी दिख रही है अभी जो देवियां दिख रही हैं, वो हाँ, उनके ऊपर से नीचे नीचे तक सब कुछ देखो। पूरी देवियां ही दिख रही है। कितनी दिख रही है देवियां? और 7 या 8 ऐसी कुछ है। 7 8 है। हाँ। कौन से कलर के कपड़े पहनने, कैसे देखने? एकदम से ध्यान से देखो, आराम से देखो, समय लगे तो चलेगा। एक तो धूमावती देवी है। और एक में कमला माता है, हम्म जो महाविद्या थी ना उनकी हम्म 10वीं देवी हम्म कमला देवी। हम्म और और पीले वस्त्र में बंगला मुखी है शायद। हम्म और एक काले वस्त्र में है। काले वस्त्र और में क्या दिख रहा है? काले वस्त्र में माता का ही स्वरूप है गुरुजी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। ठीक और है, और छिन्न क्या? मस्ता माता दिख रही है। और और माता के हाथ में कमंडल है, और एक हाथ में रुद्राक्ष की माला है। 2 देवियों के हाथ में। ब्रह्मचारिणी है। 2 देवियों के हाथ में हम्म ना। हम्म और एक देव दिख रहे हैं। कौन सा एक देव है? देव आए हैं जिनके 3 सर हैं, हम्म 4 हाथ है, हम्म और पीला उनका दुपट्टा है, हम्म और पीली ही धोती है। हम्म सर पे मुकुट है, अच्छा। और एक हाथ में कमल फूल है उनके। ब्रह्मा जैसे दिख रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ, सेम। ब्रह्मा है। लेकिन वो बूढ़े नहीं है, वो जवान है। जवान है एकदम। हम्म ये दिख रहे हैं। और थोड़ा अंदर जाता हूँ गुरुजी। जितना अंदर जाओ। और भोले बाबा दिख रहे हैं, खड़े हैं। हम्म उनके पास में नंदी है। हम्म बस इतने ही दिख रहे हैं गुरुजी, और कोई नहीं दिख रहा है। और भी है, और शांति से और देखो। माता सरस्वती दिख रही है। और बस इतने ही दिख रहे हैं गुरुजी। थोड़ा और अंदर आगे देखता हूँ तो। हाँ, जितना अच्छे से देखो, तो जब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सिद्धि का दिखेगी कैसे? इतनी बड़ी सिद्धि हो के भी तुम है ना यूज नहीं कर पा रहे हो अच्छे से। अपने आश्रम में गौशाला है क्या गुरुजी? जो जो दिख रहा है वो सारा बताओ। आश्रम में गौशाला भी दिख रहे हैं। गौशाला के पास में एक मंदिर 2-4 कदम की दूरी में। हम्म और वो वहाँ कुछ लोग भी दिख रहे हैं। अच्छा, देवी से धोती पूछो इनके कुर्ता, पास आश्रम में क्या भूत प्रेत भी है क्या? धोती कुर्ते में कुछ लोग दिख रहे हैं जिनके पास में माला है। हम्म देवी से पूछो वो ये भूत प्रेत है कि इंसान है? साधक है गुरुजी वो।
साधना हेतु वहां गए। हम्म। तो ये वो देवी से ज्यादा पूछ। नहीं दिख रहे, तीसरी हम्म। दो दो ही लोग दिख रहे हैं अभी तो। ठीक है, अभी ये पूछो कि देवी और मुझे इस ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों, जो छोटी छोटी शक्तियां हैं, उनका दिखा दो। कुछ राक्षस टाइप के दिख रहे हैं गुरुजी। हाँ हाँ, वो क्या, हाँ अभी मजा आएगा देखो। राक्षस टाइप के दिख रहे हैं। और जो कच्चा कलवा नहीं बोलते, छोटे छोटे रहते हैं, हम्म। वो दिख रहे हैं। कितने कितने, देखो। वो एक दो चार, चार हैं। और एक राक्षस है बड़ा सा। राक्षस कैसा दिखता है? उसके दो सींग हैं, हम्म बड़ी बड़ी आंखें हैं, हम्म नील वर्ण है। हम्म और उसके गले में वो बड़ी बड़ी जो गोली गोली टाइप की रहती है, जिसमें हम्म कंचे खेलते हैं, हम्म उस टाइप का दिख रहा है। हम्म उसकी आंखें लाल है, हम्म सफेद तिलक है, हम्म हाथ में कड़ा, वो कड़ा पहना है वो। हम्म वर्ण काला है। हम्म और कुछ स्त्रियां जो रहती है ना गुरुजी, जो चुड़ैले बन जाती है, हम्म उस टाइप का दिख रहा है। और वो कितनी है? चुड़ैले एक दो तीन, तीन, तीन ये दिख रहे हैं अभी। और कितने? अभी तीन ही दिख रहे हैं। ठीक है, देवी से पूछो और खतरनाक जो शक्तियां हैं वो दिखा दो, सबसे खतरनाक है, उग्र है। लाल, लाल, बेताल। हाँ बेताल है ये। बेताल ये दिखा दो। बेताल है, अग्नि बेताल। हम्म लाल है, बहुत बड़ा है वो। हम्म बहुत, बहुत हाइट भी बहुत ज्यादा है उसकी। आधा आसमान हो गया, हाँ आधा हाँ आसमान है। हाँ। देखो। और उसके शरीर में अग्नि जैसे जल रही है, हम्म पूरा नग्न है और वो। हम्म और उसकी मांसपेशियां दिख रही गुरु जी उसकी अग्नि में। हम्म और वो हाथ हिला रहा है। शरीर अग्नि तत्व का होगा ना उसका? हम्म। हाथ हिला रहा है, उसकी मांसपेशियां हैं। बेताल है गुरु जी, ये कंफर्म है एकदम। ओके, ठीक है, अभी और शक्तियां हैं वो भी देखो। यही अभी दिख रहे हैं गुरु जी अभी। अभी और कुछ दिख रहा है? नहीं वही है, वो लोग आ गए, अब क्या नाम उनका, छोटे छोटे हाँ तो वही बच्चे। देखो, वो क्या क्या दिख रहे हैं वो देखो। वही छोटे छोटे बच्चे जिसका कच्चा कलवा बोलते हैं, वो और आ गए सामने ओके, में। ठीक है। तो सामने अभी आके बोलो खड़े हो कि गए हैं। अभी छोड़ दो, अभी सब बोलो, ये माँ आपने इतना कुछ दिखाया, आपका बहुत बहुत आभार, इतना मुझे दिव्य दर्शन कराया, आपका प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करे, ऐसे प्रार्थना जी करो। हाँ। ठीक है, जी मनी हाँ। मन। ओके। मैं धन्य हो गया, आपने इतना कुछ दिखाया मुझे, इतनी सारी शक्तियों का मुझे दर्शन कराया, मेरे आत्मा का संस्कार जो शाश्वत जीवन है वहां से जोड़ने में आपने सहयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा प्रार्थना करो। ठीक है, ठीक है। हाँ गुरु जी हाँ। हाँ तो अभी अभी बोलो कि गुरुदेव, देवी से, देवी मुझे ये जो आश्रम में ब्रह्म तत्व है उसका दर्शन करा दो एक हाँ गुरु जी। बार। जो ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान है, जो ब्रह्म तत्व है आश्रम में जो है, हम्म। जो सबसे ताकतवर है, जो समुद्र है, ऊर्जा का स्रोत है, उसका दर्शन करा दो माँ। जो कोई सत्य। ऋषि मुनि दिख रहे हैं गुरु जी। हाँ, और ऋषि मुनि दिख रहे हैं। और एक वृक्ष है, हाँ
शायद वो पीपल एक वृक्ष दिख रहा है गुरुजी, और ऋषि मुनि है। क्या है, बरगद का है, पीपल का है, कौन सा? जो वो वृक्ष जो धुंधला धुंधला दे रहा है उसके और नजदीक जाओ, माँ से प्रार्थना करो और मुझे नजदीक ले जाओ। ऋषि मुनि है, उनके हाथ में एक किताब है, हम्म जो हम रामायण रखते हैं ना, वो भी है उनके पास में। हम्म और एक उनके पास मोर पंख है, हाँ कमंडल है। हम्म और उनके पीछे में वो पेड़ के नीचे बैठे हुए, हम्म। तो पेड़ देवी के से नीचे। प्रार्थना करो, ये देवी जो ब्रह्म तत्व का ज्ञान रखते हैं उसका सारभूत मुझे दिखा दो, सहार दिखा दो, सहार, सार, उसका जो सार तत्व है वो उसका मुझे झलक दिखा और नीला प्रकाश दिखने लगा गुरुजी। दो। अच्छा, कोई ऋषि मुनि है, वो पेड़ के नीचे में बैठे हुए हैं वो। उनके हाथ में एक बुक है, किताब, हम्म, और मोर पंख है एक। वही दिख रहा है, ठीक है। हाँ, और नीला प्रकाश, अब नीला प्रकाश दिखने लगा। अच्छा अच्छा, जो आश्रम में ये पूछो देवी, जो गुरुदेव जो आनंद लेते हैं, सतचित आनंद में रहते हैं गुरुदेव, वो क्या हाँ, तत्व है वो मुझे दिखा दो। गुरुदेव आनंद के तत्व में क्यों हाँ, समाहित रहते हैं, उस आनंद को कैसे लेते हैं, इसका कारण क्या है, वो तत्व दिखा दो। तत्व तो नहीं दिख रहा है गुरुजी, उसमें कुछ गोल प्रकाश दिख रहे हैं जिसमें ओम निकल रहे हैं। हाँ हाँ, तो सही मतलब तो दिखा रहे हैं, हाँ। वो कलर कलर वाला है पहले, ऐसा कलर कलर वाला है गुरुजी। मतलब जैसे ये निकलता है ना अपना, हम्म 7 कलर है, हम्म उसमें से ओम निकल रहा है। ओम हाँ ऐसे छोटे 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 भाग निकल के बड़े हो रहे हैं, हम्म, हाँ हाँ। वो दिख रहे हैं। हाँ गुरुजी, इतना ही दिख रहा है, उसमें से ओम निकल रहे हैं। प्रकाश ही ज्यादा दिखता होगा ना। हाँ, प्रकाश दिख रहा है उसमें, कलर कलर वाले लेकिन प्रकाश दिख रहे हैं पूरे। सही बात है, जो आनंद को प्राप्त है वो एक ही है ना, ओमकार ही है, ठीक है। हम्म। और ओमकार ही है जो हमारे आत्मा और परमात्मा को ज्ञान को उजागर करता है, और यही सब कुछ है, और ओम ही सत्य है। हाँ गुरुजी, ये तो ठीक है, ये क्या है कितना। गुरुजी, ये हाँ ना ऐसा कोई मतलब, जैसे आप रहते हो ना, हम्म तो मतलब इमेजिंग करो उससे पहले मतलब ये दिख जाता है। हम्म लेकिन गुरुजी ऐसा मतलब कोई मतलब है नहीं ना, मतलब अब मैं भी जाता हूँ और पूजा में बैठ जाता हूँ, फिर उसके बाद में फिर टाइम हो जाता है फिर वो। हम्म। ठीक है, अभी देखो देवी का अभी कितना अच्छा ज्ञान आपको दिखा रही है, तो हाँ आपकी गुरुजी। साधना 100% फलीभूत है। हाँ गुरुजी। फलीभूत है, इसमें कोई संशय नहीं है, आप सब मेहनत कर चुके हो, हमारी जो ध्यान हम्म। की कारण था वो सफल हो चुकी है, जो हाँ थर्ड आई गुरुजी। ओपन था वो सफल हो चुकी है। हम्म। कमी कहाँ आई है? वही तो समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी, बाकी सभी कमी तो बस दिखता ये है। है कि विश्वास की कमी है, नहीं गुरुजी, विश्वास तो मैं पूरा करता हूँ। शक्ति पर। हाँ, बहुत ज्यादा विश्वास, हद से भी ज्यादा। बस बस वही को करना है। तो अभी बस अपनी शक्ति पर भरोसा है, तो अभी लोगों की सहायता करना करो, और जो हाँ। जैसे अभी मेरे सारे सवाल के जवाब दे, जैसे जैसे दिख रहे उतना हाँ थोड़ा गुरुजी। थोड़ा दिखाना शुरू तो करो। हाँ गुरुजी। हाँ। दो चीज कमी कहाँ है कि तुम्हारा माइंड और शक्ति हाँ। एक नहीं हो रही है, हाँ गुरुजी। क्योंकि तुम क्या होते हो कि अभी कॉल पे बात कर रहे हो, अगले हाँ हफ्ते गुरुजी। कॉल करना चाहिए वो करते नहीं, बीच में गायब हो जाते हो। गुरुजी क्या है, अभी मोबाइल अब एक दो बहुत महीने यूज बाद होने से फिर ना। प्रकट होते हो। हम्म। तो ये सारा गलती है, मेन चीज यही कि तुम हम्म। रेगुलर कांटेक्ट करोगे तो मैं बताऊं तो आगे बढ़ाऊं। अब मैं हाँ, खुद वो कॉल सोमवार करूं को तो मैं यही छुड़वाऊंगा इच्छा गुरुजी, रखते अब हो क्या? इसको अब सोमवार को अब छुड़वाता हूँ इसको, मोबाइल को। फिर उसके बाद में फिर कंटिन्यू फिर अपना ध्यान में फिर आप मतलब ऐसा बताते रहोगे ना, सही रहेगा उसमें। सही नहीं, क्या तुम्हारी साधना सफल होके कितने महीने हो गए?
हाँ गुरु जी, वो तो माता से पूछता हूँ तो सफल ही बोलती है। हाँ तो और तुम क्या वचन दो तुम बोलता हूँ ना। समझ रहे ना, तुम सिद्धि का यूज ही नहीं करना सीख रहे हो बस। तुम माता से पूछता हूँ मैं, माँ वचन दो, तुम हाँ में जवाब आता है। तो हाँ में जवाब आता है तो बात ही नहीं होता। तो बस यही तो टेक्निक है कि तुम अभी इतना गायब ना होते होते तो अभी कितना अच्छा होता, कितने लोगों की सहायता कर पाते आराम से। हाँ गुरु जी। यार इतनी सारी सिद्धियों का बताया अच्छे से, ठीक है। हाँ अभी हाँ कितने आधे से ज्यादा तो बता ही दी है, ठीक हाँ है। गुरु जी। बाकी अभी शक्ति है वहां नहीं जाती है शक्ति, क्योंकि वो जो ब्रह्म तत्व है वो प्रकाश के यहाँ लटक जाती है, वो आगे नहीं देख पाती, हाँ गुरु जी। ठीक है। तो साधना तो सफल है, तुम्हारे मौज करना चाहिए अभी तो, ठीक है। लेकिन गुरु जी बात बाकी ही तो अभी नहीं होता। हाँ, बात ही नहीं होता, बस यही बात है। बात नहीं होती थोड़ी ना। अभी क्या किया आपने, ये कौन दिखाया तुमने? हाँ माता ने दिखाया। तो ये बात नहीं हुई। हुई ये बात, लेकिन मतलब जैसा तो क्या क्लियर। है, तो दो प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि तुमने जो रेगुलर हर हफ्ते कॉल करना चाहिए वो करते नहीं हो, तो हाँ मैं हाँ। आगे तुम्हें बात कैसे करवाऊंगा? अब क्या है गुरु जी, अब सोमवार को छुड़वाता हूँ मोबाइल को। हाँ तो उसके बाद महीना से। तुम बर्बाद इसीलिए किए हो कि तुम रेगुलर कॉल ना करके गाइडेंस हम्म। नहीं ले रहे हो। बात हाँ कब गुरु जी। होगी जब तुम, मैं यहाँ से बोलूंगा खोलूंगा तभी होगा ना। हाँ गुरु जी। हाँ तो हाँ जब वो समय आएगा तभी मैं खोलूंगा ना। तो अभी समझो कि तुम मोबाइल में ऐप है डाउनलोड नहीं किया, मैं इंस्टॉल कैसे करूंगा? हाँ गुरु जी। ठीक है, तो साधना सारी सफल है, तुम सफल हो गए हो और मेरी हम्म। इतनी सारी सिद्धियां दिखा दी, और क्या क्या। बस तुम्हें क्या करना है, वो थोड़ा प्रैक्टिस करना है, तुम्हारे दिमाग को और शक्ति को ज्वाइन कराना है। तो वो जी काम गुरु कौन जी। करता है? गुरु करता है ना। हाँ गुरु जी। तो ये क्या तुम्हें तो ऐसे थोड़ी ना है कि भाई जब कर लिया और बोली हाँ 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 अब बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तुम बोलोगे तो मुझे विकासदर्शी बना दो, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। हाँ गुरु जी। हाँ तो अभी रिसाई तो है, बस तुम्हारी यही गलती है कि तुम रेगुलर कॉल नहीं किए, इसलिए सारा ये बर्बाद सिस्टम हो गया हमारा। हाँ गुरु जी। ठीक है, अभी फिर से रेगुलर कॉल करो और हफ्ते और अपना ज्ञान ले, जो दक्षिणा दी है उसका, हाँ गुरु ठीक जी। है। जी नहीं गुरु तो जी। मुझे अभी फिर से कॉल नहीं करूंगा मैं, ठीक है, आज मैंने खुद कॉल किया है। ठीक है ना गुरु जी, मैं करूंगा गुरु जी आपको फिर। ठीक है, तो अभी जी सफल गुरु होना है जी। तो तुम्हें जरूरत है कि मुझे जरूरत है? सर गुरु जी मुझे जरूरत है अभी तो। करोड़पति बनना है कि नहीं बनना है, क्या यही रहना है गांव में? नहीं गुरु जी, उतना तो नहीं बनना है, लेकिन क्या है, मैं लोगों की हेल्प कर सकूं उतना ही करना है। ठीक है, तो अभी ये काम करो कि रेगुलर कॉल करो, और ये जल्दी से, मुझे भी अच्छा नहीं लगता इतना समय बर्बाद कर दिया तुमने। हाँ ठीक गुरु है, जी। हाँ जल्दी से, मैं हाँ। चाहता हूँ एक ही महीने में कोई सीधी करके आराम से जाए। तो हाँ गुरु जी। बस फॉलो नहीं किए। हाँ हाँ। जैसे साधना में जैसे जरूर है वैसे गुरु से संपर्क में रहना भी जरूरी होता है। जी गुरु जी। ठीक है। जी जी। अब जी दो गुरु चीज जी। होती है, क्योंकि तुम शक्ति किन से ले हो, अंश ब्रह्मलोक हाँ आश्रम जी। से लियो। जी तो गुरु ब्रह्मलोक जी। आश्रम से कांटेक्ट कट कर दोगे तो वो शक्ति काम करना बंद हो नहीं होगी क्या? जी गुरु जी। तो अंश किसका है, उसका कर्ण जो देवी है उसका अंश, मेन अंश कहाँ है? ब्रह्मलोक आश्रम में। ब्रह्म लोक आश्रम में गुरु जी। हाँ, तो तुम उसका संपर्क ही नहीं हुआ, कनेक्शन नहीं होगा, तो वो तुमसे हम्म। बात कैसे करेगी? जी गुरु जी। जी। तो हफ्ते में नहीं तो ये साधना पूरी हो जाए तो महीने बाद महीने में एक बार कॉल करो, ठीक है, कोई बात नहीं, बस ऐसा चल रहा है हम्म। गुरुदेव प्रणाम इतना बोल दिया, तो हमारी शक्ति आपको मदद करती रहेंगी आपकी, सही है। हाँ गुरु जी। तो तुम आश्रम से, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आश्रम से सिद्धि ले ले और वो हम्म। पूर्णतः संपर्क तोड़ दे, तो शक्ति अभी उससे संपर्क करना छोड़ देती है। हाँ गुरु जी। क्योंकि उसका मेन अंश कौन है, यहाँ है आश्रम हाँ में। गुरु जी। गुरु आपको जी। जो पहले दिन ही अनुभव हुए थे, पता है ना। हाँ गुरु जी। ठीक है, तो वो अनुभव क्यों हुए थे कि उस देवी का अंश दिया था इसीलिए, नहीं तो पहले हाँ दिन से हाँ। साधना में अनुभव थोड़ी ना होता। हाँ गुरु जी, वो तो बात है। तो ये जी हाँ, तो आपको क्या है कि आश्रम से आपको जुड़े रहना ही है। आप आश्रम से कट जाते हो तो आपकी सिद्धियां काम करना बंद कर देती है। कुछ जी नहीं गुरु देना जी। है आश्रम को, घंटा कुछ भी नहीं देना, पर आपको प्रणाम करने के लिए तो महीने में एक बार कॉल करना ही है। हाँ गुरु जी। तो ये गलती पे भी फिर मत करो, मैं फिर कॉल करूँ आपके लिए, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि इतनी सारी बातें बताएं। जी गुरु जी, मैं कॉल तो आप करूंगा समझ गुरु जी गए आपको। सारी चीजें, ठीक है, आपकी हाँ गुरु सिद्धि जी। हाँ गुरु पूर्णता जी। मिली है, बस यूज हाँ गुरु नहीं कर पा रहे हो, वो तुम्हारी गलती है भाई। हाँ ठीक गुरु है, क्यों करने, इतना सारा दिख रहे हो तो और आगे दिख से, तुम्हारा दिमाग और सिद्धि को जो बता रही है दिखा रही है उसको प्रैक्टिस से आपको सीखना होता है ना। जी गुरु जी। तो अभी प्रैक्टिस करो अच्छे से डेली, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा। बाकी जी तुम्हारा गुरु थर्ड जी। आई का मंत्र दिया था वो भी सभी कुछ है, क्योंकि ऑलरेडी सब रेडी ही है। हाँ हाँ गुरु जी। हाँ
अभी जितने मंत्र दिए सारे तुमने फॉलो करे, सारे के ध्यान किया, सारा किया, अभी सब कुछ हो गया। बस अभी दो ही है, दिमाग और सिद्धि को एक करना है और ये जी काम गुरु शुरू जी। कर दो, ठीक है। जी गुरु जी। जी। और दूसरी चीज क्या, आश्रम से जुड़े ही रहना है। जो टूट जाओगे तो हाँ आश्रम गुरु से जी। तुम्हारी सिद्धि का और मेरी सिद्धि का कनेक्शन टूट जाता है। जी गुरु जी। हाँ, तो अभी 1 महीना हुआ तुमने कॉल नहीं किया था, ठीक हाँ गुरु जी। है, एक नहीं 1.5 महीना हुआ, ठीक हाँ गुरु जी, करीब करीब 1.5 महीना होकर होते है। आ तो रहा अभी है। कंटिन्यू किए होते तो अभी तक शायद बात भी हो जाती है, ठीक है। हम्म। अभी मुझे समझ में आएगी तुम कहाँ हो तो उससे आगे लेके जाऊँ ना, ठीक है? जी गुरु जी। तुम क्या महसूस कर रहे हो वो मुझे जानना जरूरी होता है ना, ठीक। जी गुरु जी। या तो दिखती है तुम्हारी मंत्र सिद्धि, आज्ञा चक्र खुला है, पर तुम्हें दिख नहीं रहा क्योंकि तुम्हारा दिमाग और ये सिद्धि एक नहीं हुई है, ठीक है? जी गुरु जी। तो अभी ये बोला है तो अभी रेगुलर कॉल करो और जो ज्ञान है अपना लेना हाँ है, गुरु जी। ले रहा हूँ, हाँ ठीक? गुरु जी। हाँ हाँ। ओके। ठीक है ना गुरु ओके। जी, वैसे कॉल कॉल करता हूँ फिर मैं आपको गुरु जी। हाँ, तो अभी कल कल। का जो सामान बोला है वो लाके रखो, हाँ। ठीक है। कल बाकी जो नींबू लाना तुम्हारी है। दिमाग है वो ये जायफल। सब खोल देंगे, ठीक है। हाँ गुरु जी। हाँ हाँ। हाँ, तो अभी ये, अभी जब प्रैक्टिस करते रहोगे तो कान में भी आवाज आराम से आएगी, चिंता नहीं करो कुछ। हम्म। मैंने पहले ही बोला था कि 100% होगा तो हो गया है। तो अभी हाँ कान में गुरु भी जी। 100% आवाज आएगी, नहीं आएगी ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। ठीक है ना गुरु जी। हाँ गुरु जी। हाँ, तो अभी मैं इसको। मैंने पिछले महीने बोला था 1-2-15 दिन लग सकते हो जाएगा, पर तुमने 20 डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ गुरु जी। ठीक है, तो अभी कुछ हो, अभी सब तो जो हो गया अभी वो तो नुकसान तुम्हें ही भुगतना पड़ गया। हाँ गुरु जी। तो अभी वो रहने दो, छोड़ो। अभी रेगुलर कांटेक्ट करना है और ये जो ज्ञान है वो आगे बढ़ाओ और पूरा कर लो, ठीक है। जी गुरु जी। जी जी। अब हाँ। ध्यान रहेगा गुरु जी इसमें अब। हाँ, ठीक है। अभी बाकी जो मैंने अभी ध्यान की क्रिया बताई है वो सारा हाँ करो। हाँ। कल जी वो गुरु जी। सामान लाके मुझे शाम को कॉल करो, जी गुरु जी। जी। ठीक है। तो हो जी जाएगा तो गुरु तुम्हें जी। कल से ही सारा कुछ एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। हाँ गुरु जी, जरूरी क्योंकि है एक ना गुरु जी बच्चे का बहुत। था तो उसको मैंने कर दिया था, तो एक ही हम्म। समय में हो, क्योंकि आपने अभी इतना मेहनत करके यहाँ तक पहुंच गए तो पूरा हो गया, हाँ ठीक है। गुरु जी। तो एक ही दिन में अभी सब कुछ दिखने लगेगा एकदम क्लियर, कल का क्रिया। हाँ गुरु जी। तो हाँ उसमें गुरु बाकी जी। का दिमाग पूरा एक्सेप्ट नहीं करता है, तो आपको हम्म। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद हो गया सारा कुछ हो जाए, ठीक है। जी गुरु जी। यानी जी। 100% तो हो गई है, पर तुम्हें लगेगा कि 100% हो गई है। हाँ गुरु जी। नहीं हाँ तो तुम्हें लगता है 100% हो भी गई है, फिर भी तुम्हें लगता था कि 100% नहीं हुआ है, हाँ गुरु जी। ठीक है। तो अभी ये है कि आश्रम से प्रणाम करते रहना है, ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों को ओम नमः शिवाय ओम का जब समर्पित करते रहना है, हाँ गुरु जी। ठीक है। ओम नमः शिवाय का 11 माला पहले जब करना है, समर्पित करना है, क्योंकि आश्रम की ऊर्जा, मेन ऊर्जा वहां है तुम्हारी सिद्धि का। हाँ गुरु जी। तो ये समर्पित करते रहना पड़ेगा, वो नहीं कर रहे वो भी करो, ठीक है। हाँ वो नहीं कर रहा था गुरु जी। हाँ, तो ये तो करना पड़ेगा ना, पहले ही तुम्हें हम्म। बोला था शायद, भूल गए। नहीं उसको नहीं बोले थे गुरु जी आपने। ठीक है, ठीक है। शायद। तो अभी ये जब करो, अरे हाँ शायद ये बहुत दिमाग में नहीं रहता क्योंकि तुम हम्म। गायब हो जाते बीच बीच में, ठीक है। ये अब ओम नमः शिवाय ओम का ब्रह्मलोक आश्रम के शक्तियों को समर्पित करो, सभी शक्तियों को, और उनसे जी गुरु प्रार्थना जी। करो मेरा जो गलती हुई क्षमा कर दीजिए, और मुझे हम्म। वो जो जेबी का पूर्ण अंश है उसमें मुझे हम्म। सहयोग करे, ठीक है। जी गुरु जी। तो हमारी शक्ति आपको तुम्हारी मदद कर देगी और कल का जो सामान ले रखा। हाँ गुरु जी। फिर कल मैं आपको फिर कॉल करता हूँ गुरु जी इसमें। ओके, ठीक है। अभी लोगों ओके। की सेवा के लिए करना है, अपना नाम भी कमाना है, ठीक है। हाँ गुरु जी। धन हाँ का हाँ। अर्जन भी करना है और शादी भी करनी है, ठीक है। हाँ गुरु जी। ओके, ठीक है। तो ठीक है गुरु सफल जी। होना है अगले साल तक, ठीक है। ऐसी अवस्था में नहीं रहना है, ठीक जी है। गुरु जी। जी जो जी गुरु सपने जी। दिखे थे आपने जब हमें प्रथम दिन कॉल किए थे, तो वही सपने हाँ। पूरा करना है, संघर्ष करते रहना होगा ना। जी मैंने गुरु जी। संघर्ष में कभी आपको कम किया है क्या? नहीं गुरु जी। तो इतना संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे हो, तो बस अभी को थोड़े की जब सिद्धि पूर्ण हो जाती है तब गायब हो जाते हो, अजीब हाँ आदमी गुरु हो। जी। गुरु जी मतलब आज से प्रारंभ करोगे कल से? कल तो मतलब पूर्णिमा है गुरु जी, कल से प्रारंभ करूंगा ना इसको। ठीक है। ये तो करो, सिद्धि तो तुम्हारी हो ही गई, कल से करो, कैसे करो। हम्म। शुरू है आज, वो ब्रह्मलोक आश्रम का आज से कर दो, ठीक है। जी गुरु जी। जी। 11 मेला ओम नमः शिवाय का समर्पित कर दो, ठीक है। हाँ गुरु जी। हाँ। और उनसे पालते हो माफी मांगो और ये काम कर दो पूरा, ठीक जी है। गुरु ओके। जी। ओके गुरु जी, प्रणाम गुरु जी, चरण हाँ, स्पर्श। तो इतना आगे बढ़ना है और इसको पूर्ण प्रत्यक्षीकरण की ओर भी जाना है आगे, ठीक है। हाँ गुरु जी। तो अभी तुम गायब होते रहो तो मैं कैसे क्या करूंगा आगे? नहीं गुरु जी, अब कॉल करूंगा अब, क्योंकि मोबाइल अब लूंगा ना अब उससे वापस अब। ठीक है। जी ओके। गुरु जी, प्रणाम गुरु जी, चरण स्पर्श। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे और इसको अनुकरण पिशाचिनी साधना को पूर्णतः सफलता प्राप्त की, यानी माँ सब कुछ दिखा रही है।
बस व्यक्ति क्या होता है कि बहुत शंकाएं होती हैं कि ये जो आदमी है सिर्फ कॉल पे बात करता है, ये देगा कि नहीं दे पाता है, ये बहुत सारे लोगों को शंका होती है और हुई भी है और उन्होंने बीच में साधना छोड़ दी है। तो आज ये वीडियो देख के वो पश्चाताप करेंगे जिन्होंने ये साधना बीच में छोड़ी थी। बहुत सारे लोग अपने अनुभव डाले थे, तो उनका तो बीच में आगे क्या होगा बहुत सारे लोग पूछते रहते थे, उनके लिए ये वीडियो है। वैसे ये वीडियो में डालता नहीं था बीच बीच में, ऐसी यानी एक्शनी वाले का भी पूर्ण होता वो वाला भी वीडियो डाल देता हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ये हुआ था, इसके आगे क्या हुआ, वो तो डाला ही नहीं है। तो मैं अभी ये भी डाला और इनका आगे के वीडियो भी है वो भी डालूंगा, ठीक है। तो इनको पूर्णतः सफलता प्राप्त हुई और कैसे देख सकते हो उन्होंने सारा वर्णन किया मेरे तत्व का, जो ब्रह्म तत्व है वो भी बताया और जो 10 महाविद्याएँ शक्तियाँ वो और छोटी छोटी शक्तियाँ बेताल से लेके सब कुछ उन्होंने विस्तार से बताया। तो ऐसे ही बहुत सारी शक्तियाँ हैं, जितना देख सकती है उनकी शक्तियाँ, हर शक्ति अलग अलग रूप में दिखती है और सब कुछ देख नहीं पाती है, थोड़ा थोड़ा दिखती है। शक्ति कैसे यूज़ करती क्या करती है उस पर डिपेंड होता है, बहुत कुछ होता है। तो जब आश्रम से जुड़े रहता है तो आपको आश्रम की शक्तियों का अंश आश्रम से मिला होता है। आपको पहले ही बोला जाता है कि आपने जब दक्षिणा दी है तो आपको आश्रम से अंश मिला है और उसके पश्चात आपको उससे सिद्धि का अंश मिलने के कारण जल्दी सिद्ध होती है, नहीं तो आपको 3 4 साल 5 साल ऐसे लग सकते हैं। आप दूसरे अनुभव इतना डालते हैं क्या, नहीं डाल पाते कभी, क्योंकि वो ओरिजिनल कोई देते नहीं है ना, वो व्यक्ति को सिखाते हैं। वो बस अपना 21,000 11,000 लेते हैं, विधि दे व्हाट्सअप कर देते हैं, बस हो गया, बस सामग्री मंगवा लो हो जाता है। तो इतना पूरा डिटेल जब तक होता नहीं है, शक्तियाँ नहीं होंगी तब तक कहाँ से होगा। तो जो भी शक्तियाँ हम कराते हैं तो वो सारा अंश ही दिया जाता है, इसीलिए लोगों को बहुत सारे अनुभव होते हैं और उस अनुभव तो हो रहे हैं तो आपको सही जा रहे हो, बस आपको मेहनत करनी है। मैं भी तब तक कुछ नहीं कर सकता जब आप मंत्र पूर्णता नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे लोग यही हैं कि जिन्होंने कर्ण पिशाचनी साधना की थी, जिन्होंने असफल हुए, वो भी अभी ये वीडियो देखेंगे तो बहुत पश्चाताप होगा और आगे वाले जो कर्ण पिशाचनी को और वीडियो डालेंगे वो देख के रोएंगे रोएंगे। और इसका ये मतलब नहीं कि मैं उनको फिर से करा दूंगा, ठीक है। तो तो जिन्होंने साधना में सफलता प्राप्त करनी, तो इनका यही है कि आप स्थिर, जब तक आपको विश्वास ना हो तो आश्रम से ना जुड़ें। आश्रम से पूर्ण विश्वास है तो पूरा दाव पे लगाना होगा, अपना पूरा तन मन धन सारा दाव पे लगाना पड़ेगा, तभी पूर्ण सिद्धि मिलेगी। ये भी साधक को, इनको भी बहुत सारी शंका होती थी, मुझे नहीं हो रहा नहीं हो रहा। अब मैं पूरे से कॉल करके खुद बोला कि तुम्हारी सिद्धि पूर्ण हुई है और दिखना कैसे है बता दो, तो उनको बताया तब एहसास हुआ कि मैं इतना कुछ देख सकता हूँ। तो ये वास्तविकता क्या है, आप ये हमारे वीडियोस के माध्यम से समझ सकते हो कि सिद्धियाँ क्या हैं और कितना भ्रम पैदा है। क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूब वगैरह देखते रहते तो उनको लगता है कि बस मंत्र विधि विधान ले लिया बस मैं सिद्ध कर लूँगा। ऐसा हो सकता है पर वो होता है पर 5 साल 10 साल बाद होता है। तो हमारे से कोई मंत्र लिया है तो उसको नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो उनका सिस्टम अलग है हमारा सिस्टम अलग है। क्योंकि हमारे सिस्टम में जल्दी होता क्यों है, क्योंकि हमारी ऊर्जा प्रदान होती है, तो गुरु की ऊर्जा नहीं लगी है तो वो सिस्टम से अलग चलता रहता है। पर हमारे से ही है तो आपको हमेशा जुड़ा ही रहना पड़ेगा, नहीं तो डिस्कनेक्ट नहीं होना है, क्योंकि मेन ऊर्जा यहाँ है। क्योंकि आपकी पूर्ण मेहनत से आपको सिद्धि नहीं मिली है, गुरु की कृपा से मिली है। तो इसका ये ख्याल रखना ही होगा। और जिन्होंने ये ख्याल रखा था कि बहुत सारे लोगों को सिद्धि हुई थी, जैसे यक्षिणी पिशाचिनी की सिद्धि या किन्नरी की सिद्धि या कर्ण मातंगी की सिद्धि, तो उनको सिद्धि होने के पश्चात वो डिस्कनेक्ट हो गए और उसके पश्चात उनको लगा कि अभी सिद्धि मिल गई है, अभी क्या गुरु ज़रूरत है उस गुरु की, ठीक है, उसकी उम्र भी क्या पता नहीं कितनी है, ठीक है, बच्चे की। तो ऐसे सोच के छोड़ दिए, बाद में वो सिद्धि काम करना बंद हो गई और तब फिर से कॉल भी नहीं कर सकते क्योंकि धोखा दिया है, ठीक है। तो ये नहीं, धोखा वृत्ति से दिया, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो हमने तो बोला था आजीवन आपको संघर्ष में सहायता करेंगे, तो आपको वो संघर्ष में सहायता लेने के लिए खुद कॉल करना है। तो आप शंका करोगे कि ये नहीं, तो वो आपको मेहनत ही नहीं कि आपको पूर्ण सिद्धि मिल चुकी है और यूज़ करना सीख नहीं रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो आपको पूर्ण विश्वास हो तो जुड़ो आश्रम से, आप ना जुड़ते हो तो कोई मतलब नहीं है। आप 5100 रुपये दे रहे हो, तो आपको मैं एक परसों में एक शेयर मार्केट का एक वीडियो डालूंगा, ठीक है। तो शेयर मार्केट में सिर्फ 1 2 मिनट में कमा सकता है कोई भी व्यक्ति,
1 मिनट में 5,000 भी कम है, 10, 20, 15,000 1 मिनट में कमा सकता है। ठीक है, तो ये इतनी वैल्यू होती है, और वो पैसे की वैल्यू नहीं है, आप मेहनत कितना सहयोग करते हो, वो जान डालते हो, तो आपको सिद्धि मिलेगी। 5100 रुपये से सिद्धि नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो जुड़ो ही मत आश्रम से, कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको मेहनत करना डाल सकते हो, लोगों की सहायता करने की इच्छा है, आपका हृदय सरल है, और शंकाओं रहित, चित्त रहित, मेहनत स्थिर रखकर मेहनत करने की क्षमता हो, तो आप आश्रम से जुड़े तो आपको लाभ होगा। नहीं तो अदरवाइज कपट वगैरह रख के करोगे तो आपको कोई भी सिद्धि नहीं मिलेगी आश्रम से। दूसरों के अनुभव सुन के यहाँ से मंत्र विधान लेने के लिए लोगे तो भी कुछ नहीं लाभ होगा, उल्टा नुकसान होगा। तो इसलिए कपट रखते हो, लालच रखते हो, तो उन लोग कॉल ना करें और ना आश्रम से जुड़े, क्योंकि आश्रम की शक्तियाँ सहयोग भी कर सकती है तो आपको नुकसान भी दे सकती है। तो आपका कहने का तात्पर्य यही है कि आश्रम की शक्तियों का लाभ लें और अपने जीवन को बेहतर बनाए, दूसरों की भी सहायता करें। आप जितना दूसरों की सहायता करेंगे उतना ईश्वर आपको उतना देगा, बहुत भर के देगा, इतनी भर के देगा कि आपको किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे तेरे आप सत्यचित आनंद को प्राप्त करेंगे, उस आनंद को प्राप्त करेंगे, उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। मैं हर बार बोलता हूँ, कर्ण पिशाच ने जरूर माँ के रूप में किए हो, तो कितना अच्छे सही से बता रहे, शांति से है, माँ उसको मुस्कुराते रुपए दिखती है, और बहुत सारे वीडियो ऐसे आपको लगेगा कि वास्तव में लोगों ने कितना कर्ण पिशाचिनी के बारे में बेकार सा लिखा है, वीडियो डाले, और वास्तव में तो कितना है। तो वो भी वीडियो डालेंगे धीरे धीरे, क्योंकि ज़्यादा अच्छे अच्छे वीडियो डालेंगे ना तो लोग ज़्यादा जुड़ जाते हैं, भीड़ होती है ना तो क्वालिटी पर असर होता है, हम कितने लोगों को इसलिए सीमित ही वीडियो डालते हैं। बहुत सारे अच्छे जो यक्षिणी के हैं, कर्ण पिशाचिनी है, कर्ण मातंगी के हैं, जिनकी पूर्ण सिद्धि हुई थी, तो उनके भी वीडियो अभी धीरे धीरे डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा डालेंगे ना तो भीड़ जमा होती है और पता है आपको क्या होता है। तो आप जिनको निःशुल्क समस्या समाधान चाहिए तो वो साधना सिद्धि के बारे में ना पूछे। जो गरीब लोग हैं, साधारण लोग हैं, उनके लिए निःशुल्क सुविधा है। जो साधक वगैरह कॉल करते हैं उसका लाभ लेके तो कॉल ना करें, मैं कुछ बताने वाला नहीं हूँ। जो निःशुल्क समाधान के लिए कॉल करते हैं उनको नकारात्मक है तो उतना बताते हैं, तो आपको विश्वास है तो आप वो जो निःशुल्क वाला उपाय बताते हैं वो कर सकते हैं, नहीं करना तो आपकी मर्जी, हमारा कुछ नहीं है उसमें कि ज़बरदस्ती आपको करना ही है। जिनको करना है उनको लाभ हुआ है, बाकी लोगों को उनके अनुभव डाले हैं। और आप निःशुल्क समाधान के लिए कॉल किए हो तो सिर्फ समस्या के बारे में ही पूछे, और 1 या 2 इन समस्या, बाकी ज़्यादा आपसे बात नहीं की जाएगी, ये बताओ वो बताने की, या हम त्रिकालदर्शी नहीं हैं कि आप सारी चीज़ें बता सको। ठीक है, हम कोई त्रिकालदर्शी वगैरह नहीं है। हाँ, पर इतना है कि आपको जो उपाय बताएंगे उसको आपको समस्या का निवारण होगा। जो निःशुल्क लिए कॉल कर रहे हैं 11 से 3 बजे, उसके पश्चात कॉल ना करें, बाकी समय कॉल नहीं उठाते। तो निःशुल्क जो सेवा है ब्रह्मलोक आश्रम से उसका लाभ लें, और बाकी लोगों को भी लाभ लेने के लिए प्रेरित करें, जिससे उनके जीवन में परिवर्तन हो। ठीक है, और मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम कोई त्रिकालदर्शी नहीं है, जिसलिए ज़्यादा सवाल ना पूछिए। आपको जो समस्या के लिए उपाय बताते हैं, आपको विश्वास हो निःशुल्क वाला उपाय कर सकते हो, ज़्यादा खर्चा नहीं आता, 1-2 रुपये का ही खर्चा आता है, वो करें और अपने जीवन को परिवर्तन करें। परिवर्तन नहीं होता है फिर भी हमारे उपाय से, तो डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हो कि इतना हुआ क्यों नहीं हुआ, तो आपको फिर से बताया जाएगा कि इसका कारण क्या है और आप संघर्ष करेंगे तो निःशुल्क उपाय के लिए भी, तो आपको जीवन निश्चित परिवर्तन होगा, क्योंकि बाकी लोगों को लाभ हुआ ही है। और उसका भी वीडियो हम डाल देंगे सारे, जिनको जिनको ऐसा हुआ, क्योंकि ज़्यादा वीडियो पहले डालेंगे ना तो ये हो जाता है। तो आप इसका निःशुल्क सेवा का जो बाकी लोगों, गरीब लोग हैं जिनको ज़रूरत है, समस्या से पीड़ित हैं, उनके लिए बताइए। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा निःशुल्क जो सेवा है उसको ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि साधना को ज़्यादा प्रमोट करें उसी में उलझे रहेंगे। तो निःशुल्क सेवाओं को आप प्रेरित करिए और मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो निःशुल्क समस्या वाले वीडियो होते हैं ना वो वाला। ठीक है, धन्यवाद। साधना वाले तो अनुभव नहीं डालेंगे, शेयर करेंगे तो कोई बात नहीं, पर जो निःशुल्क वाले लोगों को अनुभव का लाभ होता है वो वीडियो ज़रूर शेयर करें, मेरी प्रार्थना है सभी को। धन्यवाद।